हाय गाइस, अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर आपको टफ़ लगता है और उसकी एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, तो मैं आज आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगी और आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एनसीईआरटी समझा दूंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये नीट और बोर्ड वाले दोनों बच्चे कर सकते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, मतलब कि हम लकी नहीं है क्या कि जो प्लांट है वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्लांट से अपन को जैसे कि फ्लावर्स मिलते हैं और अपन को खाना वगैरह भी प्लांट से ही मिलता है। द माइरट्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय gazing at the scents and the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction। मतलब कि जैसे कि अपन बहुत सारे फ्लावर्स को देखते हैं जो अपन को बहुत अच्छे लगते हैं, परफ्यूम मिलता है अपन को और कलर्स मिलते हैं, तो वो अपन को क्यों मिलता है? क्योंकि प्लांट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हमें तभी मिलते हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर अवर ओन सेल्फिशनेस। जैसे कि हम एक दूसरे को फ्लावर गिफ्ट कर देते हैं या अपन यूज़ के लिए भी लेते हैं फ्लावर्स को, तो फ्लावर सिर्फ अपने लिए नहीं बने हैं, उनका भी कुछ अपना यूज़ है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से वो पूछ लेगा कि सम फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि गलत होगी। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाली लाइन करेक्ट होगी। तो यहाँ पे वो फंसा सकता है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 स्टार अपन दे देंगे इसको। फिर आएगा मतलब कि सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? जैसे कि एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में तो सिर्फ सीड बनता है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं बनता। A look at the diversity of structures of the inflorescence, flowers and floral part shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and the seeds। यहाँ पे अपन देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। जो बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, वो मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि जो इंसेक्ट है उसको वो दूर से अच्छे से दिख सके। जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट को वो पोलिनेशन तो इंसेक्ट ही करेंगे ना, तो इंसेक्ट को वो दिख नहीं पाते, तो इसलिए वो इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं सनफ्लावर का, तो सनफ्लावर में भी इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर्स भी और फ्लोरल पार्ट्स भी कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूट एंड सीड। वो क्यों करते हैं ये अडेप्टेशन? वो इन्फ्लोरेसेंस क्यों बनाते हैं? ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और क्या बन जाए? फ्रूट्स और सीड वो एज अ प्रोडक्ट वो फॉर्म हो जाए। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plant angiosperm। अब इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे। किसकी मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे? जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं अपनी, जैसे कि एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फिर आएगा फ्लावर अफेसिनेटिंग ऑर्गन और एंजियोस्पर्म्स। ह्यूमन बींग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब कि ह्यूमन बींग्स की बहुत अलग से रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ। वो उस टाइम से है जो अपन को याद भी नहीं है, मतलब बहुत पहले से ही फ्लावर्स मतलब फ्लावर खिल गए थे जब एंजियोस्पर्म आए थे। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning एक्सेट्रा। मतलब कि जो फ्लावर्स है ना, उनको एज अपन एस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, ओर्नामेंटल लाइक मतलब कोई सजाने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, सोशल, रिलीजियस, एक दूसरे को देने के लिए, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, या जैसे किसी के डेथ पे भी अपन फ्लावर्स देते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड एज सिंपल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। जैसे फ्लावर्स को अपन ह्यूमन फीलिंग्स को मतलब उनको एक दूसरे के सामने ऐसे बोलते हैं या उनको एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, वहाँ पे भी काम आते हैं। जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस। लव लाइक एक बंदा अपने बंदी को गिफ्ट दे रहा है तो उसमें भी, ग्रीफ, मोरिंग एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑर्नामेंटल वैल्यू यानी कि जो सजावट के लिए काम आते हैं, दैट आर कॉमन। यहाँ पे मोर्निंग का मतलब आएगा शोक, लाइक किसी के डेथ पे जब अपन उनको चढ़ाते हैं।
फाइंड आउट द नेम्स ऑफ, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में, यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो द कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती को अपन फ्लोरिकल्चर बोलते हैं सिंपली। ये ध्यान रखना, ये नीट में भी काम आता है, इसको अपन 2 स्टार देते हैं। फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाली लाइन कई बच्चों को समझ में भी नहीं आती, ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा टफ लगती है। तो इसमें देखो, फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, मतलब कि अगर एक साइंटिस्ट से हम पूछेंगे कि फ्लावर क्या है, तो वो क्या बोलेगा, वो मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। क्या मतलब है मोर्फोलॉजी, यानी कि उसकी बाहर की जो बाहर से अपन देखते हैं जैसे सेपल पेटल हैं वो कितने अच्छे हैं। और दूसरा क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, यानी कि गाइनोशियम है, जैसे कि ये वाला अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली ओवरी है, इतनी छोटी सी ओवरी के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये मतलब ऐसे है ना, थोड़ी सी मतलब अचंभे की बात है कि भाई इतने छोटे से ओवरी के अंदर ओव्यूल बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो इसलिए एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। क्लास 11th में अपन ने पढ़े थे वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एंथर है, पेटल है, फिलामेंट है, सेपल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, और एंथर और फिलामेंट को मिला के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। फिर आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन, अब देखो 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन वाले में। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। मतलब कि जब एक फ्लावर लगता है ना किसी भी स्टेम के ऊपर, तो उससे पहले ना एक सिग्नल आता है कि भाई यहाँ पे फ्लावर आने वाला है, उसका पहले डिसीजन लिया जाता है। फ्लावर आने से पहले डिसीजन लिया जाता है कि अब फ्लावर बनेगा। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। अब मैं इसको तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ नोटबुक में। जैसे कि मान लो ये कोई प्लांट है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, शूट की फॉर्मेशन करता है आगे शूट को बढ़ाने के लिए। फिर क्या होता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना लीफ के ऊपर, तो यहाँ पे एक हार्मोन बनता है। तो वो हार्मोन यहाँ से जाके यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा फिर, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। तो देखो यहाँ पे भी सेल्स का डिवीज़न हो रहा था और यहाँ पे भी सेल्स का डिवीज़न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स का डिवीज़न हो रहा है, जो नई सेल्स फॉर्म हो रही है, वो क्या फॉर्म कर रही है, शूट का फॉर्मेशन कर रही है। और यहाँ पे जब उसका सेल्स का डिवीज़न होगा, तो जो नई सेल का फॉर्मेशन होगा वो क्या बनाएंगे, वो फ्लावर के लिए काम करेंगी, यानी कि वो फ्लावर को फॉर्मेशन करेंगी, फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगी। देन फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। और जैसे कि यहाँ पे जो सेल्स थे उनका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या बनेगी, परमानेंट सेल बनेगी, परमानेंट सेल बनेगी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगी फ्लोरल बड, फ्लोरल बड। ये फ्लोरल बड जो वो परमानेंट सेल की तरह काम कर रही है। तो फिर फ्लोरल बड, आगे जाके फ्लोरल बड से ही क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। और यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। देखो अपन ने ये क्या बोला, सेवरल हार्मोनल, यहाँ पे पहले हार्मोनल चेंजेस हुए, सेवरल हार्मोनल चेंजेस हुए,
एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, और बाद में क्या हुए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, आर इनिशिएटेड विच लेड टू द डिफरेंशिएशन, और फिर डिफरेंशिएशन भी होगा, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम, फ्लोरल प्राइमोर्डियम का डिफरेंशिएशन होगा। तो उससे क्या बन रहा है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार अपन इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ये लीफ है, यहाँ पे अगर लाइट आएगी, सनलाइट जब यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे हॉर्मोन्स बनेंगे कुछ, और वो हॉर्मोन्स यहाँ पे लीफ से कहाँ पे जाएंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे जाएंगे, और शूट एपिकल मेरिस्टेम के जाने के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, तो जब वो यहाँ पे जाएंगे तो वो यहाँ पे क्या बना देंगे, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। सेल डिवीज़न यहाँ पे भी हो रहा था, सेल डिवीज़न यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेल बन रहे हैं वो फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सेल फॉर्मेशन हो रहे हैं वो शूट को बनाने में हेल्प कर रहे थे। फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा, फ्लोरल बड बनेगी, फ्लोरल बड से ही फ्लावर बनेगा, और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इन्फ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। अब ये वाली लाइन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, 101% बच्चे जो है इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अपन चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि पहले इन्फ्लोरेसेंस बनती है या फ्लावर बनते हैं। तुम इसको पोज करके थोड़ा सा सोचना कि पहले इन्फ्लोरेसेंस बनेगी या पहले फ्लोरल बड बनेगी। मैं बता दूं कि पहले इन्फ्लोरेसेंस बनती है। जैसे कि जनरली बच्चों को क्या पता होता है कि पहले फ्लावर बनेगा और फ्लावर का ग्रुप इन्फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन ये गलत बात है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं कि एक फ्लावर है, पहले ही वो अरेंज हो जाएंगे, पहले इन्फ्लोरेसेंस बनेगी, पहले इन्फ्लोरेसेंस बनेगी। ठीक है, पहले इन्फ्लोरेसेंस बनने के बाद फिर यहाँ पे फ्लोरल बड डेवलप होगी ऐसे। एक सेकेंड, अब मैं तुम्हें कॉपी के व्यू से समझाती हूँ कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे पहले इन्फ्लोरेसेंस बनेगी, पहले क्या बनेगी, इन्फ्लोरेसेंस, वो पहले ही अरेंज हो जाते हैं, पहले ही वो ग्रुप में हो जाते हैं, उसके बाद फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी फ्लोरल बर्ड्स बनेंगी, फिर फ्लोरल बर्ड बनेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, पहले इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होगी विच बियर द फ्लोरल बर्ड, उसके बाद क्या बनेगी, फ्लोरल बर्ड बनेगी, एंड देन द फ्लावर, और फ्लोरल बर्ड से क्या बनेगा, फ्लावर्स बनेंगे। In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। वहाँ पे फिर जो फ्लोरल बर्ड है वो डिफ्रेंशिएट करेगी, और डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगी, एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ ए वॉल ऑफ स्टेमन्स, यानी कि बहुत सारे स्टेमन्स को मिलके क्या बनता है, एंड्रोशियम बनता है। रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि ये जो हार्मोनल वाला ये वाला जो पूरा प्रोसेस था, ये वाला जो पूरा प्रोसेस था, इसको अपन समिट फ्लैंक थ्योरी भी बोलते हैं, समिट फ्लैंक थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो ये वाला तुम ध्यान रखना, यहाँ पे देखो समिट फ्लैंक थ्योरी बोलते हैं अपन को।